अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2। तो सबसे पहले देखें कि आपने क्या करना है कि नीचे जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट के अंदर, वही चीज़ आपने ऊपर भी बनानी है। अब नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, तो वही चीज़ हम ऊपर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखें, एक्स स्क्र तो उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2x की जगह x होना चाहिए, तो हम 2x को ब्रेक कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स। और 3 जो लिखा हुआ है 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप इसको अरेंज करें। आप अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स, और ये जो 1 लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखे हैं +1, और साथ क्या आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करेंगे सेपरेटली, और इंटीग्रेशन भी हम सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। तो ये फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है देखें, हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर आपका लिखा हो स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1/√x, या आपका लिखा हो x/√x, ये आपका इक्वल होता है √x। याद करने का तरीका यही था कि जहाँ पे पावर 1 होगी उसी तरफ आपका अंडर रूट भी चला जाएगा। तो अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप ये वाली टेक्निक यूज़ करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ आएगा डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखें, नीचे जो लिखा हुआ है ना इसका हमने बनाना है अब ऊपर डेरिवेटिव। अब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 1। तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2x प्लस 1। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, उसके बाद अब ये जो लिखा हुआ है ना 4, 4 को आपने लिखना है 1+3 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ भी आपको क्या चाहिए, सिंपल 1 चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको आप नाम दे दें I1 का, प्लस 1/2, इसको ना आप अरेंज करें। इसको देखें, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर -1/2, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस 3/2, और इसको आप नाम दे दें I2 का। अब I इज इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस, देखें यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल जब लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर -1/2 प्लस 1, और वो इक्वल होता है 1/2 के, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 3/2 I2 आ जाएगा, और ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आपका आ जाएगा I1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 I2। अब देखें I1 और I2 आपने कैसे फाइंड करना है। देखें I1 है आपके पास, इसको ना नाम दे दें इक्वेशन 1 का। I1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, और I2 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन और डी एक्स। अब देखें इन दोनों जो इंटीग्रेशन है इन दोनों में आपका जो फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर वो सेम है। तो दोनों में जो है वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो दोनों में स्क्वायर कंप्लीट करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप में स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे और हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और इसको फार्मूला लगा के सॉल्व हम कर लेंगे। तो पहली चीज़ देखें कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो मिड टर्म है वो लिखी हुई है x। अब x के साथ आप मल्टीप्लाई करें 1/2x तो ये सिंपल आ जाएगा 1/2। जो आपके पास आंसर आया है इसका आपने लेना है स्क्वायर, ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस वन, और जो आपने ऐड किया है उसको साथ आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आपका होगा स्क्वायर कंप्लीट, तो ये सिंपल आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये जो लिखा हुआ है इसको देखें आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। एलसीएम लें आप तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये ओवरऑल आपके आ जाएगा 3/4। यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस 3/4 और होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अच्छा अब देखें अब हमने बेसिकली क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो जब आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1/2 होल पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये जो आपके पास था अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ था उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें आपने यहाँ पे अब दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ये लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। दूसरा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो ये जो दो फार्मूले हैं हम I1 और I2 में यूज़ करेंगे। तो I1 आपके पास क्या आ जाएगा, देखें यह फार्मूला यूज़ करेंगे। अब पहली चीज़ कि आप ना इसको लिख लें I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 2। इसको अब सॉल्व करें। देखें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आप पहला, तो ये फिर आ जाएगा x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 होल पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 2 प्लस a स्क्वायर/2 और a यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a और x है आपके पास x प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई a, ये आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप ये दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब I2 आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 होल पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 2 और साथ क्या आ जाएगा dx, और ये आपका इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपके पास I1 की वैल्यू है और ये आपके पास I2 की वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यूज अब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है, तो ये फिर आ जाएगा पुट I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। तो I आपके पास आ जाएगा फिर I इज इक्वल टू I1। अब I1 की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है तो ये आ जाएगा फिर x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 होल पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 2 प्लस
स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और साथ आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 3/2 और आई 2, और आई 2 आपने ये फाइंड किया हुआ है तो ये आ जाएगा फिर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, अब हम कुछ स्पेशल जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और अब 12th क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इन टेक्निक्स पे डिपेंड करेंगे और ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं। तो टेक्निक्स क्या है देखें। पहली चीज़ कि अगर आपके पास 1/, लीनियर, अंडर रूट लीनियर लिखा हो। अब लीनियर का मतलब यह है कि लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन किस तरह का होता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, और ए जो है वो इसमें नॉट इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जांपल आपका लिखा हो 3x-5 लिखा हो, 3x+11 लिखा हो, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये आपके पास लीनियर फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपके पास लीनियर फंक्शन इनटू अंडर रूट लीनियर फंक्शन लिखा हो, आपने पुटिंग करनी होती है स्क्वायर रूट लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू टी, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा उसको आपने टी के इक्वल लेट करना है और आगे आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपके पास बाहर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और स्क्वायर रूट के अंदर आपका लीनियर फंक्शन हो तो इसमें भी आपने पुटिंग करनी होती है स्क्वायर रूट लीनियर इज इक्वल टू टी और आगे आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आपका 1/, लीनियर फंक्शन लिखा हो और स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हो तो इस केस में आपने लीनियर को टी नहीं पुट करना, इसमें आपने एक्स को 1/, टी जो है वो पुट करना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपका क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो तो इस केस में भी आपने एक्स इज इक्वल टू 1/, टी पुट करना है। अब लास्ट जो टाइप है इसमें अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो और ऊपर आपका जो है कोई ना कोई फंक्शन लिखा हो, या तो कोई एक्स का फंक्शन लिखा हो या सिंपल एक्स की कोई पावर लिखी हो, तो इस केस में आपने पुटिंग करनी होती है अंडर रूट क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू टी आपने पुट करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 ये टाइप्स आपने सीखनी है और अगर आपको ये याद हैं, तैयार हैं, तब ही आप क्वेश्चंस में इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ना लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है लीनियर अंडर रूट लीनियर वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली आपके पास फॉर्म बन रही है। तो अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो इसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर लिखा होता है लीनियर फंक्शन, इसको आपने पुट करना होता है टी के इक्वल। तो इसमें आप क्या पुटिंग करेंगे, पुट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ आप क्या करें, स्क्वायर ले लें तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डी एक्स की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है तो इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो यह आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2t और साथ आ जाएगा डी टी। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो भी आपने फाइंड करनी है, तो x जो है वो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 के। तो अब ये सारी वैल्यूज आप आई में पुट करें तो आई आपके पास आ जाएगा फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और x की जगह आपने क्या लिखना है, टी स्क्वायर माइनस 5 और साथ आ जाएगा +3। ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 है इसकी जगह आपने क्या पुट किया हुआ था, टी आपने यहाँ पे पुट किया हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद देखें डी एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, डी एक्स की जगह आपने 2t डी टी पुट करना है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2t और डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये t इस t के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल आपका आ जाएगा ऊपर तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय इस 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 10 और साथ क्या आ जाएगा +3।
और साथ आ जाएगा डी टी। अब देखें यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 2/2t² -10 + 3, ये आ जाएगा -7 और साथ आ जाएगा डी टी। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, पहले आप t² के साथ जो लिखा हुआ है 2, इसको आप कॉमन ले लें। इसको जब आप कॉमन लेंगे तो ये फिर आ जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² -7/2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा डी टी। अब इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 1/t² माइनस, और इस पूरे को आप लिख सकते हैं √7/2 होल पावर 2 और साथ आ जाएगा डी टी। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 1/x² -a² और dx, ये चीज़ अगर लिखी हो तो ये इक्वल होता है 1/2a नेचुरल लॉग x - a/x + a। तो ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये फिर आ जाएगा i = 1/2 और a यहाँ पे क्या है, √7/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √7/2 नेचुरल लॉग x - a। x यहाँ पे क्या है, सिंपल t है, और a यहाँ पे क्या है, √7/2 डिवाइडेड बाय t प्लस √7/2 और साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब t आपने क्या पुट किया हुआ था, t आपने पुट किया हुआ था x + 5 के इक्वल आपने पुट किया हुआ था, वो आप दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये फिर आएगा √2/2 √7 नेचुरल लॉग, और t की जगह आप लिखेंगे x + 5 माइनस √7/2 डिवाइडेड बाय x + 5 प्लस √7/2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2x इंटू √1 + 4x। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म आपकी बन रही है वो आपके पास बन रहा है 1/लीनियर √लीनियर, ये आपके पास फॉर्म बन रही है। और अगर आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही हो तो इसमें आप पुटिंग कर रहे होते हैं √लीनियर इज इक्वल टू t, तो ये वाली आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2x √1 + 4x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, इसमें आप पुटिंग करेंगे √लीनियर को t के इक्वल, तो ये फिर आ जाएगा √1 + 4x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ आप लें स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 4x इज इक्वल टू t² आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू t² - 1/4, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से आप dx की वैल्यू फाइंड करें, 1 का जो डिफरेंशियल है वो होगा 0, तो ये आ जाएगा 4 dx इज इक्वल टू 2t और साथ आ जाएगा dt। मतलब कि अगर आप देखा जाए तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा t/2 और dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन 1 जो है या i जो है इसमें आप पुट कर दें, ये फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2 और x की जगह आपने क्या लिखना है, t² - 1/4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद √1 + 4x की जगह आपने लिखना है सिंपल t, और dx की जगह आपने लिखना है t/2 और dt, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। अब देखें ये t इस t के साथ हो जाएगा कैंसिल। दूसरी चीज़ कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ पे बाहर लिख दें, ये फिर आ जाएगा 1/, एक और ये जो 2 है ना वो इस 4 के साथ होगा कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा 1 - t² - 1/2 और साथ आ जाएगा dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका आप लें एलसीएम, तो इसका जब आप लेंगे एलसीएम तो ये आएगा 2 - t² - 1 डिवाइडेड बाय 2 और साथ आ जाएगा dt। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 1/2 - t² माइनस माइनस प्लस 1 और साथ आ जाएगा dt। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास i जो है वो आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2
2 + 1 3 और माइनस टी स्केयर और साथ आ जाएगा डी टी। अच्छा, अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है 1/2a नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ ए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप अरेंज कर लें। ये जो 3 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं √3 का स्केयर माइनस टी स्केयर और साथ आ जाएगा डी टी। अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करें तो ये आ जाएगा 1/2a और ए की जगह आप लिखेंगे √3 नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स। ए आपके पास है √3 प्लस टी डिवाइडेड बाई √3 माइनस टी और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे टी आपने क्या पुट किया हुआ था, टी आपने पुट किया हुआ था √1 + 4x। तो इसको हम दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास आई आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 √3 नेचुरल लॉग √3 प्लस √4x + 1 या 1 + 4x डिवाइडेड बाई √3 माइनस √4x + 1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर √1 + x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप ना इसको रैशनलाइज करेंगे। ये जो नीचे लिखा हुआ ना इसको आप रैशनलाइज करें तो देखें ये आ जाएगा x√1 + x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स और आप मल्टीप्लाई करेंगे √1 + x के साथ और साथ ही आप इसको डिवाइड भी कर देंगे और साथ आ जाएगा dx। अब देखें ऊपर जो लिखा हुआ है ये दोनों एक जैसे हैं, ये होल स्क्वायर आ जाएगा मतलब कि √1 + x होल पावर 2 डिवाइडेड बाय। अब इसको अगर आप एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 + x तो साथ आ जाएगा dx। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ होगा कैंसिल तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x 1 + x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स और साथ आ जाएगा dx। अब आप क्या करें, अब आप ये जो x है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x + x² डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² और साथ आ जाएगा dx। अब आप यहाँ पे ये जो √1 माइनस x² है इसको इन दोनों के नीचे आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा x ओवर √1 माइनस x² और इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट कर दें प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब इसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है ना नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये फिर आ जाएगा 1 माइनस x² होल पावर -1/2 साथ आ जाएगा x और dx प्लस इसको ना ज़रा आप इसी तरह फिलहाल लिखें, इसको हम बाद में इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना इस पे आप लगाएंगे पावर रूल। अब पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव होता है -2x। ठीक है, तो x तो ऑलरेडी यहाँ पे है, आप क्या करेंगे -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा फिर 1/-2 1 माइनस x² होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस और ये जो लिखा हुआ है ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ आप ऊपर भी बनाएं। ऊपर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहली चीज़ कि x स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे 1 जो है वो ऐड हो रहा है तो आप 1 ऐड भी करेंगे और साथ आप इसको सेपरेट भी कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें कि यहाँ पे तो आपका ना ये पावर रूल लगा है और ये नीचे आपका क्या आ जाएगा -1/2 + 2 मतलब सिंपल 1/2 आएगा, 2 आपका कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और पावर भी यहाँ पे सिंपल 1/2 होगी और 1/2 को आप अंडर रूट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ अब आप क्या करें कि ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप इसके नीचे भी डिवाइड करें और 1 के नीचे भी डिवाइड करें तो ये फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x²
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - x² माइनस 1/√1 - x² और साथ आ जाएगा dx। देखें आई आपके पास आ जाएगा फिर -√1 - x² माइनस इंटीग्रेशन आप सेपरेट करें और ये जो लिखा हुआ है इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 1 - x² की फॉर्म में, साथ आ जाएगा dx, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² और साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला कि अगर आपके पास लिखा हो a² - x² और dx, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखी हुई है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला 1/√a² - x² अगर लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a। अब इन दोनों जो इंटीग्रेशन है इनमें आपका जो a है वो सिंपल 1 है। सिंपल अगर 1 है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करें, ये फिर आ जाएगा i = -√1 - x² माइनस, इस पे आप ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा x/2 √1 - x² प्लस a का स्क्वायर। अब a यहाँ पे 1 है, सिंपल क्या आ जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स x आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्लस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन सिंपल आप ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब आप क्या करें कि ये जो लिखा हुआ है माइनस, इसको जस्ट इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे ना प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा, तो ये फिर आ जाएगा i = -√1 - x² माइनस x/2 √1 - x² माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x और प्लस c आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये जो पहली दो टर्म्स है ना, इनमें से आप माइनस √1 - x² ये आप कॉमन ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे आपका रह जाएगा प्लस x/2। दूसरी चीज़, इन दोनों में से अगर आप साइन इनवर्स x कॉमन लें तो ये बाकी आपका रह जाएगा -1/2 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फिर आएगा -2 प्लस x/2 और √1 - x² और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए -1/2 प्लस 1, ये सिंपल 1/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये आखिरी 3 स्टेप करने और इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं तो वहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाई x-1 इंटू स्क्वायर रूट x+2। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाई x-1 इंटू स्क्वायर रूट x+2 और साथ आ जाएगा dx। अब देखें ये जो फॉर्म है वो लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर वाली फॉर्म लिखी हुई है। इसमें आप क्या पुटिंग कर रहे होते हैं, इसमें पुट कर रहे होते हैं स्क्वायर रूट x+2 = t, तो ये आप यहाँ पे पुटिंग कर रहे होते हैं। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें तो यह आ जाएगा x+2 = t² और x यहाँ से आ जाएगा t² - 2। अब dx की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो वो आ जाएगा dx = 2t और dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ आप अगर i में पुट करें तो i आपके पास क्या आ जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ है यहाँ पे। अब x की जगह आप क्या लिखेंगे, t² - 2 लिखेंगे। 4 पावर के यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x की जगह आप क्या लिखेंगे, t² - 2 और ये वाला साथ -1 आ जाएगा। अच्छा, इनटू और स्क्वायर रूट 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे आप t लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल t और साथ क्या आ जाएगा 2t और dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये t और ये t हो जाएंगे कैंसिल, 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे i आपके पास क्या आ जाएगा, फिर i = 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो पावर 4 लिखी हुई है ना, इसको आप ब्रेक कर दें।
ब्रेक जब करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्केयर माइनस टू होल पावर टू, टी स्केयर माइनस टू होल पावर टू, इस तरह आप लिखें। नीचे आपका सिंपल क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा टी स्केयर माइनस थ्री आ जाएगा और साथ डी टी आ जाएगा। अब ये जो स्केयर्स है इन स्केयर्स को आप ओपन करें तो ये फिर आ जाएगा टू इंटू टी पावर फोर माइनस फोर टी स्केयर और प्लस फोर इंटू टी पावर फोर माइनस फोर टी स्केयर प्लस फोर और डिवाइडेड बाय टी स्केयर माइनस थ्री और साथ आ जाएगा डी टी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को आप इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये फिर आ जाएगा टी पावर एट माइनस फोर टी पावर सिक्स और प्लस फोर टी पावर फोर, ये चीज़ आ जाएगी। अब माइनस फोर टी स्केयर को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फिर आएगा माइनस फोर टी पावर सिक्स, उसके बाद प्लस सिक्सटीन टी पावर फोर और उसके बाद माइनस सिक्सटीन टी स्केयर आ जाएगा। इसी तरह अब फोर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस फोर टी पावर फोर माइनस सिक्सटीन टी पावर टू और प्लस सिक्सटीन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय टी स्केयर माइनस थ्री और साथ आ जाएगा डी टी। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा, पहली चीज़ के टी पावर एट वो अकेला, ये सिंपल आ जाएगा टी पावर एट। उसके बाद देखें टी पावर सिक्स वाले, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस एट टी पावर सिक्स आ जाएगा। उसके बाद टी पावर फोर वाले देखें, एक ये लिखा हुआ है और दूसरा ये लिखा हुआ है और तीसरा आपके पास ये लिखा हुआ है। तो देखें ये सिक्सटीन है, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी और ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर, ये फिर आ जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर टी पावर फोर आ जाएगा। उसके बाद टी पावर थ्री नहीं है, टी पावर टू को देखें, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, तो यह आ जाएगा माइनस थर्टी टू टी पावर टू आ जाएगा और प्लस सिक्सटीन और डिवाइडेड बाय टी स्केयर माइनस थ्री आ जाएगा और साथ डी टी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो पहले क्या करेंगे, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे। तो जो डिवाइज़र है आपके पास वो है टी स्केयर माइनस थ्री और यहाँ पे आपका आ जाएगा टी पावर एट, टी पावर एट माइनस एट टी पावर सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर टी पावर फोर माइनस थर्टी टू टी स्केयर और प्लस सिक्सटीन, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है जी टी पावर सिक्स के साथ। जब टी पावर सिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा टी पावर एट और माइनस थ्री टी पावर सिक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इनके साइन आप चेंज करेंगे, ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा प्लस, तो इन दोनों को आप जब करेंगे सिंप्लीफाई तो माइनस एट प्लस थ्री ये आ जाएगा माइनस फाइव टी पावर सिक्स और ये साथ उसी तरह आ जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर टी पावर फोर माइनस थर्टी टू टी स्केयर और प्लस सिक्सटीन, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है पहली चीज़ के माइनस फाइव और साथ आपने टी पावर फोर को मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा माइनस फाइव टी पावर सिक्स और माइनस थ्री को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा प्लस फिफ्टीन और टी पावर फोर, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें ये आप साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो चौबीस माइनस पंद्रह ये आ जाएगा नाइन टी पावर फोर माइनस थर्टी टू टी स्केयर और प्लस सिक्सटीन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जी पहली चीज़ कि आप नाइन लिखें यहाँ पे और साथ टी स्केयर, तो ये फिर आ जाएगा नाइन टी पावर फोर। उसके बाद माइनस थ्री को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ट्वेंटी सेवन टी स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो साइन है ये साइन आप चेंज करें, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस फाइव टी स्केयर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन। अब आपने यहाँ पे माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस फाइव टी स्केयर माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस फिफ्टीन और साइन आप इनके चेंज करेंगे तो ये फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ये फिर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन जब चेंज होगा तो सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन सिंपल आ जाएगा वन। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर सिक्स
-5t⁴ प्लस 9t⁴ -5 और उसके बाद प्लस 1/t²-3 ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करें, इन सारी टर्म्स पे बारी बारी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो ये फिर आ जाएगा। मैं साथ ही इसको इंटीग्रेट कर भी रहा हूँ, तो इस पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये फिर आ जाएगा t⁻7/7। यहाँ पे आएगा -5t⁵5/5 प्लस 9t⁵3/3 -5t आ जाएगा। और इसको आप यहाँ पे क्लोज करें और इसको आप सेपरेटली ज़रा इंटीग्रेट करें और इस 2 को भी साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² - 3 और 3 को आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dt। तो आई जो है वो आपका आ जाएगा फिर 2t⁻7/7। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा -2t⁻5। ये 3 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आएगा यहाँ पे 3 और वो 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6t⁻3। उसके बाद -10t आ जाएगा और उसके बाद +2 और ये जो लिखा हुआ है इस पर आप फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर लें, मैं चलें एक स्टेप और कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला देखें, अगर आपके पास लिखा हो 1/x² - a² लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है 1/2a नेचुरल लॉग x - a डिवाइडेड बाई x प्लस a, ये चीज़ आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2a। a आपके पास क्या है, a आपके पास है √3 तो यहाँ पे आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग t माइनस √3 डिवाइडेड बाय t प्लस √3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब देखें t आपने स्टार्ट में क्या पुट किया हुआ था, t आपने पुट किया हुआ था जी √x+2। दोबारा आप क्या करेंगे, t की जगह √x+2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू 2/7। यहाँ पे आएगा x+2 होल पावर 1/2 और ऊपर पावर 7 है तो ये आ जाएगा 7/2 -2 यहाँ पे आ जाएगा x+2 होल पावर 5/2 प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा x+2 होल पावर 3/2 और यहाँ पे आएगा -10 x+2 होल पावर 1/2 और ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1/² और नेचुरल लॉग √x+2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √x+2 प्लस √3 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।